सावधान और बचना चाहिए। आचार्य भगवान कहते हैं कि उपसम भाव के क्या कार्य होते हैं। उपसम भाव का मतलब समझ रहे हैं ना? जहाँ पर हमने कषाय आदि को दबा दिया है, जहाँ पर हमने अपनी इच्छाओं को दबा दिया है, जहाँ पर हमने अपनी दुष्प्रवृत्तियों को दबा दिया है, ऐसा जो उपसम भाव है, वो उपसम भाव क्या कार्य करता है? आचार्य भगवान 52वीं कारिका में कहने चलते हैं। पोबट्ठिखवै कम्मं पविसदृणो देदि अहिणवं कम्मं देदि तहा उपसमो भावो। पोबट्ठिखवै कम्मं पविसदृणो देदि अहिणवं कम्मं भावो। आचार्य भगवान कहते हैं भव्य जीवों का जो उपसमो भावो, उपसम भाव पुबट्ठि कम्मा, पूर्व स्थित या पूर्वबद्ध कर्मों का खवई माने क्षय करता है। भव्य जीवों का जो उपसम भाव है वह पुबट्ठिद कम्मा, पूर्व में स्थित कर्मों का खवदि क्षय करता है। और अहिणवम कम्मम, जो अभिनव यानी कि नवीन कर्म हैं, उन कर्मों को पविसदु ऋणो देदी, प्रवेश नहीं देता है। जो नवीन कर्म हैं उनको प्रवेश नहीं देता है, और जो पूर्व के कर्म बंधे हुए हैं, सत्ता में हैं, उनको क्षय करता है। तहा माने तथा, यह परलोयम, यह लोक और परलोक में, यह लोक और परलोक में महत्तम, महत्व को, महात्म्य को देता है। क्या समझ में आया? जो भव्य जीव है, भव्य जीव के 3 कार्य सिद्ध होते हैं उपसम भावों से। उपसम भावों से यदि हमने क्रोध कषाय आदि को दबा लिया, हमने अपनी दुष्प्रवृत्ति को दबा लिया, स्वभाव को पहचानने के लिए हमने अपना पुरुषार्थ प्रारंभ कर दिया, ऐसा उपसम भाव से भव्य जीव 3 कार्यों की सिद्धि करता है। क्या करता है? पूर्वबद्ध कर्मों की निर्जरा करता है, नवीन कर्मों का संवर करता है, और उभय लोक में यश कीर्ति के महात्म्य की प्रसिद्धि को प्राप्त होता है। क्या 3 कार्य हुए? पूर्वबद्ध कर्मों की निर्जरा, नवीन कर्मों का संवर, और उभय लोक में यानी कि ये लोक में और परलोक में क्या करता है? यश कीर्ति की प्रसिद्धि को प्राप्त होता है। कौन होता है? उपसम भावों को धारण करने वाला। अभी उपसम सम्यक दृष्टि नहीं बन पाया, लेकिन उपसम भाव जहाँ उसके प्रारंभ हो गए, जहाँ उपसम भाव प्रारंभ हुए हैं, वो कहते हैं आचार्य देव कि हे भव्यात्माओं, इसलिए आप भी उपसम भावों को प्राप्त करो। अनादिकालीन मिथ्यात्व की बेड़ियों में जकड़े हुए ये आत्मा औपस्मिक सम्यक्त को भी यदि ग्रहण कर लेता है, एक बार औपसम सम्यक को भी अंतर्मूर्त मात्र के लिए अगर ग्रहण कर लेता है, तो उसका संसार हमेशा हमेशा के लिए प्रतिबद्ध हो जाता है, एक बाउंडेशन लग जाती है। अब इसका संसार इतना ही बाकी है। और जिसने एक बार भी उपसम सम्यक दर्शन नहीं किया, उसका तो पंच परावर्तन संसरण चालू रहेगा जैसे आज तक रहा है। और औपस्मिक सम्यक की प्राप्ति के लिए जो उपसम भाव उसने किए हैं, उपसम सम्यक दर्शन ऐसे नहीं होगा।
बातों से नहीं होगा कि मैंने अपने अच्छा बोलना शुरू कर दिया, मीठा बोलना शुरू कर दिया। अरे भैया, अंदर अंगारा जल रहा है, ऊपर से मिट्टी रख दी तो क्या हुआ? अंगारा जलेगा नहीं क्या? कभी भी ध्यान रखना, कीचड़ में यदि गेंद फेंकी हो तो क्या बात उछाल भरेगी? गेंद अगर कीचड़ में डालो तो उछाल भरती है क्या? नहीं भरती। इसी तरह उपसम भाव आपने सुन लिया, अब मुझे उपसम भाव करना है, खुश रहना है, हंसी से रहना है, किसी की बुराई नहीं करनी है। आप मुंह से नहीं कर रहे, अपने दांत दिखा रहे हैं, लेकिन वो गेंद जो उपसम भाव रूपी गेंद करदम में रहे हैं, वो कैसे ऊंची उठेगी? आचार्य भगवंत कहते हैं, जो मिथ्या दृष्टि है उपसम भावों के साथ में उपसम सम्यक्त को करना चाहता है, वो अपने उपसम भाव के धारण करने से शनै शनै सबसे पहले परिणामों की विशुद्धि करेगा। विशुद्धि का निमित्त देशना गुरु के द्वारा प्राप्त करेगा। जब गुरु के द्वारा देशना मिलेगी तो छायोपशम होगा, और छायोपशम के बाद 32-34 बंदाप शरण को करता हुआ, स्थिति कांडक घातों को करता हुआ, जो द्रव्य मोटा मोटा था, भाई आप कभी मकान बनाते हैं तो पाषाण लेके आते हैं बड़े बड़े, तो उनको ऐसे ही तो नहीं लगा देते, उनको छोटा छोटा करते हैं। कर्मों की संतति जो अनादि काल से चली आई, हमारा स्वभाव शुरू से ऐसा ही रहा है, दूसरों के गुणों को दबाना और अपने गुणों की प्रशंसा करना, अपनी इतनी प्रशंसा करना। कहाँ तो ये ब्रह्मचर्य के अतिचार में कहा है, पूर्व व्रतानुस्मरण ब्रशेष रस स्व शरीर संस्कार त्यागा पंच। हम इतने विद्वान हैं कि हम मंच पे तो ठोक ठोक कर बोलते हैं, पूर्व व्रतानुस्मरण, पूर्व में जो भोग भोगे हैं उनका स्मरण मत करो कि तुम कैसे घर से आए हो। अरे तुम्हारा घर कितना भी अच्छा हो, तीर्थंकर जैसा वैभवशाली नहीं हो सकता। उन्होंने जब घर छोड़ा तो पीछे लौट करके देखा ही नहीं, और अपन तो तिनके जैसी संपत्ति छोड़ करके आए हैं। मकान भी ढंग का नहीं था, 2 कमरे थे, और हम 8 परिवार के सदस्यों का परिवार, 4 सदस्यों का परिवार, कमरे इतने छोटे थे, फैल कर भी नहीं सो सकते थे। जिस घर में एक पंखा भी नहीं था, उस घर के निकलने के बाद हम एसी की तमन्ना करते हैं, हम एक अकेले कमरे की तमन्ना करते हैं कि एक अकेला मैं साधु हूँ। आचार्य भगवान कहते हैं, जी उपसम भाव तेरा नहीं हो सकता, उपसम भाव करना है तो आचार्य धर्म सागर जी महाराज को स्मरण करो, जो राजस्थान की माटी में पैदा हुए और राजस्थान की माटी में ही विलीन हो गए, लेकिन अपनी सारी शिक्षाओं को इन राजस्थानियों को ही नहीं, पूरे जैन समाज को वितरित करके चले गए। कभी एक शास्त्र का परिग्रह भी नहीं रखा, मंत्रों को जपने के लिए लौंग भी नहीं रखी, विहार करते थे, कंकड़ मिलते थे, श्रावक की साक्षी में कहते थे मैं कंकड़ उठा रहा हूं भैया, तुम मेरी साक्षी हो। बाबा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन शायद पढ़े लिखों का दंभ चूर चूर करने वाले उस मानस स्तंभ की तरह थे आचार्य धर्म सागर जी महाराज, जिनका स्मरण आज हम करते हैं। उनके दर्शन तो नहीं किए, लेकिन उनके बारे में जब सुनते हैं तो लगता है सच्चा साधु तो वही है जिसको लोग भोले बाबा कहकर के पुकारा करते हो। वो सच्चा साधु नहीं है जिसको कहते हो कि अप टू डेट साधु है। महान भावों, ऐसे धर्म सागर जी महाराज निष्परिग्रही थे, परिग्रह से कोसों दूर रहते थे। हमने उपसम भावों को करने का जो मन बनाया, उपसम भावों में ये नहीं आता कि ये चीज़ पुरानी है नई लाओ, अरे अच्छी है, जब तक तेरा शरीर चल रहा है जब तक चला, क्यों इसको तोड़ने फाड़ने की बात सोचता है। डायरी सही है, लाइट सही है, चौकी सही है, अब दूसरे को नहीं है उसकी रिक्वायरमेंट है, तेरे पास जब है उसमें अच्छा बुरा क्या देखना। का जन्म साम्यता से होता है,
समता से होता है, सरलता से होता है, कसायों की विशुद्धि से होता है, कसायों की मंदता से है। इसलिए इन समता भावों में हम अपने परिणामों को इतना सुंदर बनाने की कोशिश करें कि हम भी आगे आने वाले समय में सम्यक्त के उन्मुख होकर के, अभिमुख होकर के, पूर्वबद्ध कर्मों की निर्जरा, आने वाले नवीन कर्मों का संवर और उभय लोक में अपनी आत्मा का महात्म को प्रगटाने वाले बने। अपनी आत्मा का महात्म हम जब पहचानेंगे तभी दूसरों को बता सकते हैं कि आखिर इस आत्मा का महत्व होता क्या है, इस आत्मा का अतुलित बल होता क्या है। अगर कहा जाता है कि आचार्य भगवान कहते हैं कि अरे तुम पंचम काल के प्रवासी हो, पंचम काल में तुमने जन्म लिया है, लेकिन जो घर छोड़ करके इस वेश को धारण किया है ये तुम्हारे लिए अतिशय पुण्य की बात है। लेकिन अतिशय पुण्य कब होगा? अतिशय पुण्य कब होगा? जब उपसम भावों का जन्म होगा। जिसकी आवश्यकता नहीं है उसके लिए हाथ मत पसारो, क्योंकि अयाचक व्यक्ति आपके अंदर है। इस बाने का ये गुण है, बिना आवश्यक वस्तुओं के हाथों को नहीं पसारना है। कल काल में अन्न का कीड़ा है ये देह है, इसलिए याचक बन करके हम हाथ करते हैं कि भोजन चाहिए, लेकिन वो भी वक्त तूने दम्भ भरा कि बेचारे हैं, दीनहीन हैं, भूखे हैं, इनको भोजन दे दो, तो तुम्हारे दरवाजे पर वो कभी नहीं आएंगे। नवदा भक्ति करना होगा, नवदा भक्ति पूर्वक विवेक से दाता के गुणों के साथ में आहार देना होगा। जो दोगे वो खाएगा, तुमसे कभी उसकी याचना नहीं करेगा। आचार्य भगवंत कहते हैं यदि तुम्हें तीर्थंकर नहीं मिलते तो क्यों घबराते हो? यदि तुम्हें केवली शुद्ध केवली नहीं मिलते तो क्यों घबराते हो? जिस गुरु ने तुमको जन्म दिया है पंचम काल में, वो ही तेरा तीर्थंकर है, वो ही तेरा केवली है, वो ही तेरा शुद्ध केवली है। क्यों नहीं उनके चरणों की सेवा करता? क्यों नहीं उनके चरणों की वैयावृत्ति करता? क्यों नहीं उनके आज्ञा का पालन करता? क्यों दोगला बन करके अपनी आत्मा का नाश करने में लगा हुआ है? आचार्य भगवंत कहते हैं कि वो गुरु गुरु हैं, वो द्वार हैं, दीवार नहीं है। ऐसी जिन्होंने हमको ये मार्ग दिया है, हमको जीने का आयाम दिया है, श्वासें भरने के लिए हमें तरीके दिए हैं, ऐसी गुरु माँ जिनको हम आज माँ कहते हैं, लेकिन ये आसमां से भी बहुत विशाल है। उनके लिए कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं, वो आपके लिए सबके लिए रखती हूँ। पंचाचार का पालन करती हमसे भी करवाती हो, अब पीड़क बन कर के गुरु माँ दोष मेरे उगलाती हो। अब पीड़क बन कर के गुरु माँ दोष मेरे उगलाती हो। अंदर है मजबूत हाथ हो, अंदर है मजबूत हाथ, ऊपर अनुशासन की चोटें, आगम समझा समझा करके दूर करें नित्य ही खोटें, आगम समझा समझा करके दूर करें नित्य ही खोटें। पर वैभव में नहीं अटकती, निज वैभव को रखा संभाल, स्वानुभूत मेरी संपत्ति है उसमें रहती सदा खुशहाल, स्वानुभूत मेरी संपत्ति है उसमें रहती सदा खुशहाल। गुरु चरणों का करूं आचरण हो, गुरु चरणों का करूं आचरण, आत्म प्रदेश संभाल करूं,
गुरु हेतु से शिव सेतु का सुंदर पथ तैयार करूं। गुरु हेतु से शिव सेतु का सुंदर पथ तैयार करूं। परम पूज्य सिद्धांत रत्न गणनी आर्य का विशुद्धमती माता जी का जैसा नाम है, उनका काम और उनके परिणाम ठीक वैसे ही हैं। क्योंकि जब मछलियों के समूह में मछलियों के नज़दीक रहने वाले बगुले का ज्ञान मछलियों को हो सकता है, तो क्या हम शिष्याओं को अपनी गुरु माँ का ज्ञान नहीं हो सकता कि वो कैसी हैं? कोई बताने की, छपाने की आवश्यकता नहीं है कि वो किस तरह से अपने व्रतों के नियमों की मर्यादाओं का पालन करती हैं। आर्यिका के पद के होने के बाद इतनी आर्यिकाओं को 50 वर्ष तक अपने साथ रखना, मैं समझती हूँ ये सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी महिमा इस पंचम काल में उनके गीतों को गाती है। और यही कारण है जब उनके इस तरह के गीत होते हैं तो अनायास मुंह से शब्द निकलते हैं। वो 2 पंक्तियाँ आपके बीच में और रखना चाहूँगी, 2 लाइनें जो मेरे मन में आई थी। गुरु माँ विशुद्धमती जी के गीत नित्य गाएंगे। गुरु माँ विशुद्धमती जी के गीत नित्य गाएंगे। जल की भांति जो है निर्मल उन्हीं को ध्याएंगे। गुरु माँ विशुद्धमती जी के गीत हम गाएंगे। ऐसी परम पूज्य गणनी गुरु माँ विशुद्धमती माता जी के अनंत उपकारों का हम ऋण भला क्या चुका पाएंगे, लेकिन उनके चरणों में हम सभी श्रद्धा से विनयपरत होते हुए उनके पूत पवित्र चरणों में अपना वंदामी निवेदित करते हैं। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी माता जी।